हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा फर्स्ट ईयर बाइफेजिक लिक्विड। बाइफेजिक क्या होता है? जिसमें दो फेज हो। इसमें हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। तो ऐसी कौन सी डोजेज फॉर्म जिसमें दो फेज हो और उसको हम मेडिसिन में यूज कर रहे हो? तो जैसे आपको दिख रहा होगा, एक फेज ये, दूसरा फेज ये, दो फेज दिख रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ प्रॉब्लम भी आ सकती है कि अगर हम दो फेज है तो इसको हम किसी पेशेंट को देंगे कैसे? अगर हम अपर लेयर निकालेंगे तो ये फेज आएगा, लोअर लेयर निकालेंगे तो ये फेज आएगा, तो हमें पेशेंट में तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये फेज आएगा या फिर। तो हम ऐसा कैसा प्रिपरेशन बनाए कि दो फेज हो लेकिन वो क्या हो, आपस में मिक्स हो, कि अगर हम यहां से लें 1 ml, यहां से लें कहीं से भी 1 ml लें तो हमें इक्वल अमाउंट में इतना ये फेज और ये फेज दोनों इक्वल अमाउंट में हमें मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें हमारे जो भी मेडिकामेंट होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, उनकी जो साइज होती है वो कितना होता है? 0.5 टू 5 माइक्रोन। 0.5 टू 5 माइक्रोन। अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन। तो अभी बात करते हैं बस केवल 0.5 टू 0.5 माइक्रोन। अब बात करते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल है वो कैसा होता है? डिस्पर्स फेज। लिक्विड वेहिकल क्या होता है? कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस और डिस्पर्स। अभी देखिए, जैसे कंटिन्यूअस फेज क्या होता है कि जैसे हमारा बीकर है, अब जो लिक्विड होगा वो क्या होगा? पूरा ऐसे पूरा फैला हुआ होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो है हमारा डिस्पर्स फेज होगा वो कैसा होगा? वो जैसे क्या होगा कि जैसे यहाँ है, ऐसे जगह जगह पे वो क्या होगा? डिस्पर्स होगा, फैला हुआ होगा। ठीक है। देन हम बात करते हैं कि दे आर आल्सो यूज फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ओरली भी यूज होता है, पेरेंटल भी यूज होता है। पेरेंटल यूज होता है लेकिन आईवी, ये हमारा आईवी को छोड़ के, पेरेंटल में सारे यूज होगा बट किसको छोड़ के? आई और वी, आईवी इंट्रावेनस को छोड़ के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये अवॉइड ग्रिटिंग। ऐसा खुरदुरा, जैसे बालू को आप लीजिए, सैंड को, और अपने फिंगर पे ऐसे करिए, ऐसे जब आप करेंगे ऐसे तो क्या होगा? खुरदुरा लगता है। तो सेम वैसे ही हमारा ये जो प्रिपरेशन है वो ऐसा ग्रिटी फील नहीं होना चाहिए कि हम आई पे अप्लाई करें, स्किन पे अप्लाई करें तो वहां खुरदुरा लगे। तो ऐसा वो नहीं होना चाहिए। देन अब हम कुछ पेरेंटल में बना रहे हैं तो ऐसा प्रिपरेशन हो जो हमारे निडल से पास हो सके, जो हम निडल से क्या हो सके? पास कर सकें, क्योंकि निडल में भरना है। अब बात करते हैं कि रीजन फॉर सस्पेंशन प्रिपरेशन। अब कुछ ऐसे प्रिपरेशन होती हैं जो सोल्यूशन फॉर्म में अनस्टेबल होती हैं, लेकिन उन्हें स्टेबल हम कर सकते हैं सस्पेंड फॉर्म में, तो उन्हें हम बनाएंगे। या फिर कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है जिनका हम और फॉर्मुलेशन में नहीं बना सकते बट हम उसका सस्पेंशन बनाएंगे, ताकि वो क्या हो, अगर वो दूर दूर बिखरे हुए हैं, अलग अलग फेज है लेकिन बिखरे हुए हैं, तो फिर भी वो क्या होते हैं? हमारे प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकते हैं। देन कुछ इसके एडवांटेज हैं। अब ये अनस्टेबल इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में अनस्टेबल होता है जब ये क्या होता है? सस्पेंड होता है। ऐसा नहीं बिखरा हुआ होता है, सस्पेंडेड होता है, तब ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और ये क्या करता है? ड्रग के सर्टेन उसका जो टेस्ट होता है उसको क्या करता है? इंप्रूव करता है। और इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अकॉर्डिंग हमारे टैबलेट और कैप्सूल के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट होता है, टेक में रखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे टैबलेट के अकॉर्डिंग, जैसे टैबलेट हमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर उसका हम टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, फ्लेवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा। और कुछ ऐसे सस्पेंशन इमल्सन सिरप होते हैं जिसको हम टैबलेट पे भी कोटिंग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक टाइप का एडवांटेज हो गया। देन अब डिसएडवांटेज भी होंगे इसके, जैसे कुछ सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं जो हाइड्रोक्लाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को और ज्यादा एक्टिवेट करते हैं कि माइक्रोब और ज्यादा ग्रो करें उसमें। सेकेंड ये कि जो इसमें क्या होता है? प्रॉपर अगर वेटिंग एजेंट नहीं ऐड होगा तो फिर जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? अच्छे से डिजॉल्व नहीं होंगे, या फिर विस्कोसिटी ज्यादा इसका रखनी होती है ताकि सस्पेंडिंग जो पार्टिकल है वो जहां डिस्ट्रीब्यूटर वहीं रहे, क्योंकि ज्यादा विस्कस होगा तो पार्टिकल अच्छे से इधर उधर मूव नहीं करेंगे, तो ये भी डिसऑर्डर ज्यादा ये क्या होता है? विस्कस होता है। इसमें अब दो फेज होते हैं हमारे, एक होता है हमारा इंटरनल फेज, एक होता है हमारा एक्सटर्नल फेज। अब इंटरनल फेज किसको कहेंगे? जिसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा।
इसे हम कंटिन्यूअस फेज या फिर हम इसको डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स मीडियम जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इसमें पूरा फैला हुआ है, ये हमारा क्या है, डिस्पर्स मीडियम है। देन इंटरनल फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, कंटिन्यूअस फेज, सॉरी डिसकंटिन्यूअस फेज। इसे यहां पे हम कुछ करेक्ट करेंगे, डिसकंटिन्यूअस फेज करना है यहां पे, डिसकंटिन्यूअस फेज। देन स्मॉल अमाउंट में इसको लेना है, सॉलिड होता है जिसको हम स्मॉल अमाउंट, क्योंकि हमारा ड्रग एक्सिपिएंट या एपीआई होगा तो ये हम किस फॉर्म में लेंगे, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में। देन इसकी साइज क्या होगी, 0.5 टू 50 माइक्रोन, और ये क्या होगा, डिस्पर्स होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये हमारे क्या है, इंटरनल फेज है, इसमें हमने क्या किया, एक्सटर्नल फेज ऐड किया। अब एक्सटर्नल फेज किया ऐड किया, ये क्या होगा, डिस्पर्स्ड रहेगा, ना कि ऐसे ये फेज अलग ये फेज, ऐसा नहीं होगा, ये क्या होगा, इक्वली डिस्पर्स रहेगा। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा कि मैंने वाटर लिया देन सैंड लिया, अब इन दोनों को मिक्स किया तो कुछ देर ये इसमें फैला रहा, फिर क्या हो गया, ये सेटल डाउन, लेकिन सेटल डाउन हो जा रहा है, लेकिन फिर जब हम इसको सेक करेंगे फिर क्या होगा, इक्वली ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन बात करते हैं इसकी क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन। अब ऐसा कोई क्वालिटी होनी चाहिए इसमें, जैसे अभी हमने बताया ना कि इसमें अगर ये सैंड और हमने वाटर को डिजोल्व किया तो सैंड इसमें डिस्पर्स है, कुछ देर बाद ये क्या बैठ गया, लेकिन फिर अगर घोलेंगे तो क्या होगा, इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, हर जगह पूरा फैल जाएगा। तो सेम ऐसे ही कि रीडिस्पर्स्ड, थोड़ा सा सेक करने पे क्या हो सके, वो कंटेनर में रीडिस्पर्स हो सके, तुरंत वो क्या हो जाए, फैल जाए। ऐसा नहीं कि ये देखिए जैसे ये है ना, तुरंत वो क्या हो, फैल जाए उसमें। देन वो क्या हो कि जो उसके केमिकल्स हो क्या हो, इनर्ट हो, ऐसा नहीं वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और सस्पेंडेड पार्टिकल ऐसा हो कि वो केक फॉर्म ना करे, केक फॉर्म जैसा कि अगर वो जैसे आप पानी और मिट्टी को ऐड कर रहे हैं तो ऐसा होता कुछ दिन अगर उसमें रहेगा तो वो नीचे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे सेटल डाउन होकर केक फॉर्म कर देगा, फिर वो धीरे धीरे जम जाएगा, फिर उसको खुरचना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ऐसा पार्टिकल यूज नहीं करना है। देन अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। अब बेस्ड ऑन रूट ऑफ एप्लीकेशन, हम किस रूट से अप्लाई करें उसके बेस्ड पे, जैसे ओरल में हो गया एंटासिड एंटीबायोटिक्स। देन एक्सटर्नल अप्लाइड फॉर सस्पेंशन, लोशन हो गया। देन पैरेंटल आई में भी हम देते हैं, इंजेक्टेबल भी देते हैं, ऑप्थेल्मिक भी देन हम आई में देते हैं। देन बेस्ड ऑन बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। बेस्ड ऑन मतलब प्रोपोर्शन मतलब उसका अनुपात कितना है, कितने अनुपात में हम उसको मिला रहे हैं, कितना रेशियो में हम मिला रहे हैं। तो डायल्यूटिक सस्पेंशन, देन कंसंट्रेटेड सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब फर्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन रूट ऑफ एप्लीकेशन और फार्मास्यूटिकल यूज। फर्स्ट है ओरल सस्पेंशन। अब ऐसे सस्पेंशन जिन्हें हम ओरली इनटेक करते हैं, ओरली कंज्यूम, जो हमारे ओरल कैविटी से होके जाए, जनरली फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट होगा, और इसके जो भी टेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, मास्क करेंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए भी बनाते हैं ओरल सस्पेंशन, बच्चों के लिए आते हैं, जैसे अमोक्सिलिन पोटेशियम का हो गया, या फिर हो गया एल्बेंडाजोल हो गया, ये सारे हमारे ओरल सस्पेंशन आते हैं। देन हम बात करते हैं पैरेंटल सस्पेंशन। अब पैरेंटल सस्पेंशन ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे पैरेंटल रूट से क्या हो, एडमिनिस्टर किए जाएं। कुछ इंजेक्शन आते हैं जो हम पेरेंटली क्या करते हैं, इन पेरेंटल रूट से हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे आपको कुछ दिख रहा होगा ऐसे इंजेक्शन कि हम इसको क्या करते हैं, बॉडी में इंसर्ट। और ऐसा पेरेंटल प्रोडक्ट जो हमारे इजीली निडल में आ जाए, अगर हमारे निडल से क्या हो जाए, वो फिल कर सकें, तो फिल उसके लिए क्या साइज होना चाहिए, 0.5 माइक्रोन साइज होना चाहिए। और दूसरी बात, सस्पेंशन शुड बी स्टेराइल, क्योंकि हम डायरेक्ट पेरेंटल में ऐड कर रहे हैं तो फिर वो हमारा स्टेराइल होना चाहिए। देन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, जैसे आपको कुछ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, आई ड्रॉप्स हो गए, ईयर ड्रॉप्स हो गए, ये सारे। तो जैसे अब इसमें क्या होगा कि इसमें पेनिट्रेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। अगर पार्टिकल साइज स्मॉल है तो इजीली क्या होगा, आई पे अप्लाई करते ही क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जैसे हम आई पे अप्लाई करते हैं कुछ देर बाद स्वाइप आउट हो जाता है, टीयर के थ्रू, आंसू के थ्रू बढ़ने लगता है, तो इतने में वो क्या हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। आइसोटोनिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इरिटेशन कॉज करने लगा है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और उसकी डिजायर भी स्पष्ट, ऐसा नहीं इतना गाढ़ा है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या फिर कंटेनर से बाहर ही नहीं आ रहा है, और कंटेमिनेशन इसमें नहीं होना चाहिए। देन सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज, हम कुछ ऐसे सस्पेंशन हैं जो हम एक्सटर्नली यूज करते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल होंगे, और ये
ग्रिटीनेस नहीं होना चाहिए, खुरदुरा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बेडोसोनाइड का कुछ ऐसा वो न्यूबलाइजर यूज करते हैं बेडोसोर करके, तो वो क्या होता है, हम हमारे नोजल कैविटी जाता है, तो वो ऐसा नहीं उसमें ग्रिटीनेस हो, पार्टिकल्स हो, तो वो क्या हो, इरिटेशन कॉज करने लगे या ऐसा कुछ। या फिर कोई लोशन है स्किन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऐसा बालू जैसा खुरदुरा अगर होगा तो स्किन को रैप्चर करेगा, प्रॉब्लम करेगा सरफेस पे, और इजीली हमारे स्किन से क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। देन जैसे कैलामाइन लोशन हो गया, कुछ ऐसे सस्पेंशन होते हैं, तो ये सारे कुछ आपको सस्पेंशन भी दिख रहे होंगे, जैसे ईयर ड्रॉप में जो भी इनहेलेशन में हम यूज करते हैं, तो ये सारे क्या हो, ताकि इजीली क्या हो, एब्जॉर्ब हो सके। देन फ्लैकुलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लैकुलेटेड। फ्लैक्यूल्स मींस क्या होता है कि ऐसे जो भी सेडिमेंट होके वो क्या हो, इकट्ठे हो जाएं, फ्लैक्यूल बनाए, ढेर बनाए, लेकिन ऐसा कि वो जब हम सेक करें तो इजीली क्या हो, ब्रेक हो सके। जैसे ये देखिए फ्लैकुलेटेड, लूज फ्लॉफी ओपन एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल बाय द वीक वंडरवाल फोर्स। अब ये अगर यहाँ पे अगर ये चार मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में ये बाइंड हुए हैं, तो आपस में जुड़े हैं, आपस में ये सारे जुड़े हैं, लेकिन दूरियां भी हैं, नजदीकियां भी हैं, आपस में जुड़े हैं और पास पास भी हैं। और देन अब हम इन्हें फ्लैकुलेशन में कुछ हम ऐसे एजेंट यूज करेंगे, जैसे सरफेक्टेंट हो गया, पॉलीमर हो गया, तो ये क्या करेंगे, उन्हें बांध के रखेंगे। और ये क्या होता है, सुपरनेटेंट बिकॉज क्लियर रेडियली। देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ये बहुत जल्दी, जितना जल्दी रेट से क्या होता है सेटल डाउन होते हैं, उतना जल्दी क्या होते हैं, ये डिसॉल्व भी, डिस्पर्स भी हो जाते हैं। जैसे सेटल डाउन हुआ, देन ये डिस्पर्स हो जाएगा। पार्टिकल सेटल एज फ्लॉक, सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक्ड नेटवर्क एंड हार्ड केक कैन नॉट फॉर्म। अगर ये हार्ड केक बना ले, क्योंकि इनका ये पार्टिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि पार्टिकल जब बड़े होंगे तभी जल्दी सेटल डाउन होंगे। तो अब पार्टिकल जब बड़े हैं तो फिर सरफेस एरिया भी, क्योंकि इनका ये पार्टिकल्स थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि पार्टिकल जब बड़े होंगे तभी जल्दी सेटल डाउन होंगे। तो अब पार्टिकल जब बड़े हैं तो फिर सरफेस एरिया भी कम होगा, तो इजीली क्या होगा, एब्जॉर्ब होने में प्रॉब्लम होगी। डिफ्लैकुलेटेड क्या है कि पार्टिकल आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल एंटिटी। फ्लैकुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ आइदर हाई जीटा पोटेंशियल और डिफ्लैकुलेशन। इसमें क्या होगा, डिफ्लैकुलेशन में कि फ्लैक्यूल्स बनने नहीं देगा। जीटा पोटेंशियल क्या करता है, मॉलिक्यूल कैसे से मूव करता रहता है। अब अगर कोई चीज बार बार मूव कर रही है तो ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल इजीली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे और वो जल्दी बैठने, सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे बैठेंगे नहीं। जैसे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन में क्या होगा, स्लो होगा, पार्टिकल इजिली सेपरेट होंगे, द सेडिमेंटेशन क्लोजली पैक्ड एंड फॉर्म ए हार्ड केक। क्योंकि पार्टिकल क्या होंगे, अगर जब धीरे धीरे जमेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे, तो फिर वो क्या होंगे, हार्ड केक फॉर्म कर देंगे। देन अगर हार्ड केक बन गया तो क्या होगा, डिस्पर्स नहीं होगा, वो फैलेगा नहीं। देन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। अब बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, फ्लैकुलेटिंग एजेंट, थिकनर्स, बफर, ऑस्मेटिक, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, एक्सटर्नल लिक्विड व्हीकल। ठीक है, तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा सस्पेंडिंग एजेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट हमारा क्या करेगा कि मॉलिक्यूल को क्या करेगा, सस्पेंड करेगा। जैसे कि ये हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होने से। अब सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अराउंड क्या करेगा, एक लेयर बना देगा, एंट्रैप जो भी है, इनको क्या करेगा, पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा लेयर बनाएगा, डिक्रीज करेगा, ये पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये फ्लैक्यूल्स फॉर्म नहीं करेंगे। इनको क्या करेगा, दूर दूर सस्पेंड करेगा। जैसे मिथाइल सेलुलोज है, ट्रेगाकैंथा है, ये सारा अकेसिया है, ये सारा हम यूज करते हैं। देन वेटिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट क्या करता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये पार्टिकल के और हमारे सोल्यूशन के कांटेक्ट एंगल क्या करेगा, बिटवीन, इसको कम करेगा, ताकि क्या हो, सोल्यूशन अच्छे से क्या हो, डिसॉल्व हो सके। जब अगर अब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके और सोल्यूशन के बीच का जो एंगल है उसको ये कम करेगा, तो मॉलिक्यूल इजीली क्या होंगे, आपस में पास पास आएंगे और अच्छे से वो वेट होंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। देन फ्लैकुलेटिंग एजेंट, अब ऐसा हम ऐड करेंगे जिस क्या करेगा, डिस्पर्जन कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग ए सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या करेगा, सरफेस एक्टिव एजेंट, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कोलाइड्स। फ्लैकुलेटिंग एजेंट, इसमें जैसे हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, ये ट्विन 18 हो गया, ये सारे। थिकनर्स, अब थिकनर्स
यूज करना भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा सोल्यूशन थिक होगा उतना ही वो देर में सेटल डाउन होगा, क्योंकि जब ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो धीरे 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 वो सेटल डाउन होगा। तो हम ऐसे विस्कोसिटी इनहेंस के लिए हम जैसे गम केसिया, ट्रैगाकैंथ, स्टार्स, ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे। देन बफर एंड पीएच एडजस्टिंग, बफर एंड पीएच हम इसलिए यूज करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन का पीएच है वो क्या हो कि एक मेंटेन रहे, जैसा कि हमारा सस्पेंशन प्रेफरली 7.4 टू 8.4 होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर आर साल्ट और वीक एसिड सच एज कार्बोनेटेड और सिट्रेट। देन ये जो हमारे पीएच है ये हम जैसे आई में अप्लाई कर रहे हैं, स्किन में अप्लाई, तो ऐसा पीएच ना हो कि जो जाके वहां पे इरिटेशन कॉज करे। देन ऑस्मेटिक एजेंट, अब ऐसा कि हम अगर हम अपने स्किन पे अगर अप्लाई कर रहे हैं जो भी बायोलॉजिकल फ्लूइड सस्पेंशन, उससे इंटेंडेड फॉर ऑप्थेल्मिक और इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, उनके ऑस्मेटिक प्रेशर बराबर हो, जैसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है या उसमें स्प्रेड ही नहीं हो रहा है, जैसे मैनिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, NaCl हो गया, ये क्या होते हैं हमारे ऑस्मोटिक एजेंट होते हैं जो हमारे स्किन में इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन बात करते हैं कलरिंग एजेंट। कुछ कलरिंग एजेंट हम यूज करेंगे क्योंकि उसको हमें कलर दें, जैसे बच्चों की सिरप आती है, सस्पेंशन आते हैं, तो वो कलर्ड होते हैं, फ्लेवर्ड होते हैं, तो उसमें हम जैसे कुछ अमेरेंथस हो गया, रेड कलर हो गया, ये सारी चीजें हम ऐड करते हैं। देन देखिए जैसे हमारा जो सस्पेंशन होता है, जब हम लाइट को एब्जॉर्ब इस पे क्रॉस कराएंगे तो विजिबल तो सब में होगा, लेकिन टर्बिडिटी पे शो करेगा कि हमारा वो कैसा सस्पेंशन है। देन प्रिजर्वेटिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि अब कोई प्रिपरेशन अगर हमने बना लिया, उसको कुछ दिन रखना है तो माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाना, क्योंकि हम आई ड्रॉप्स भी बना रहे हैं, स्किन के लिए भी बना रहे हैं, इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना है, क्योंकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ब्यूटाइल पैराबीन हो गया, ये सारे हम उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं। देन स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड करें, क्योंकि अगर बच्चों के लिए सिरप बनाना है तो टेस्ट मास्क करने के लिए और बिटर टेस्ट जो भी ड्रग है उनका टेस्ट मास्क करने के लिए, देन अच्छा अपीयरेंस लाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो हमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड करना होगा। देन बात करते हैं ह्यूमेक्टिन। जैसे हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ह्यूमेक्टिन चाहिए, जो ग्लिसरीन हो गया, फिर ऐसा कुछ ह्यूमेक्टिन हम यूज करते हैं। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, जैसे स्टेप फर्स्ट में हम सारे इंग्रेडिएंट को हम लेंगे, देन मोटार पिस्टल में उसको अच्छा पेस्ट बनाएंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, ऑल सॉल्युबल इंग्रेडिएंट आर डिसॉल्व इन सम पोर्शन ऑफ द व्हीकल, हम कुछ पोर्शन लेके धीरे धीरे उसको हम क्या करेंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे, एक स्लरी बनाएंगे, एक स्लरी जैसे एक थोड़ा विस्कस फॉर्म बनाएंगे। देन स्लरी इज ट्रांसफॉर्म टू ए ग्रेजुएट सिलेंडर एंड मोटार पिछले उसको हम फिर से मिक्स करेंगे, उसको हम अच्छे से फिर से फाइन बनाएंगे। देन हम उसमें ऐसा क्या करेंगे कि जो भी हमारे एक्सिपिएंट्स हैं देन उसे हम ऐड करेंगे, सारी चीजें फिर से ऐड करके फिर उसको हम मिक्स करेंगे। देन हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें अपना जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट में जो भी हमारा रिमेनिंग लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कुछ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन एंटासिड के लिए यूज होता है, ओरली होता है। देन NPH इंसुलिन होता है, एंटी डायबिटिक होता है, इसको हम सबक्यूटेनियस लेते हैं। जैसे ये प्रेड फोर्ट हो गया जो टॉपिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑप्थेल्मिक लेते हैं। देन ये हो गया पेनिसिलिन जी का हो गया, एंटीबैक्टीरियल हम यूज करते हैं। देन ये प्रोटीन बॉन्ड हो गया जो एंटी कैंसर हम यूज करते हैं। देन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड मेथड टू बी ओवरकम, अब हम अगर कोई चीजें बना रहे तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें ऐसा सेडिमेंटेशन वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यूएट करेंगे अगर तो सेडिमेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। तो हम सेडिमेंटेशन कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ द सेडिमेंट अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ सस्पेंशन, कि वो कितनी देर में क्या हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, नीचे कितना देर में वो जम रहा है। देन स्मॉल पार्टिकल साइज, क्योंकि अगर स्मॉल पार्टिकल होंगे तभी वो हमारे स्किन से आई में या फिर वेन्स में हर जगह क्या होंगे, इजिली वो एब्जॉर्ब। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही पार्टिकल देर में क्या होगा, सेटल डाउन होगा, क्योंकि ज्यादा विस्कस होगा तो वो ज्यादा देर में नीचे सेटल डाउन होगा। देन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए कि वो ऐसा केक फॉर्म ना हो या फिर वो क्लेइंग फॉर्म ना हो,
या फिर वो ऐसा ना हो कि वो जो भी वर्क करना है निगेटिविटी आने लगे, उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका उसमें डिग्रेडेशन होने लगे या एब्जॉर्बेंस कम होने लगे। तो ये सारी चीजें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।